क्या उत्तर प्रदेश के सभी 16,000 मदरसों पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाने वाले हैं? इसीलिए अभी झूठ मूठ में सर्वे कराने का ढोंग कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठने शुरू हो गए हैं कि पिछले ही दिनों भाजपा के एक और फायर ब्रांड हिंदूवादी मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने प्रदेश के कई मदरसों पर अलकायदा के लिंक पाए जाने के कारण बुलडोजर चलवाया था और कई मौलवियों को जेल में डलवाया था। अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के संचालकों को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी सही मदरसों पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर न चलवा दे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मदरसों का सर्वे क्यों करवा रहे हैं? क्या सचमुच में योगी आदित्यनाथ भी असम की तरह मदरसों पर बुलडोजर चलवाने वाले हैं या इनकी मंशा कुछ और है? मदरसों के कराए जा रहे सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश के मौलवी क्या सोच रहे हैं? कब तक उत्तर प्रदेश के सही मदरसों का सर्वे हो जाएगा और डीएम सरकार को इस बारे में कब तक पूरी रिपोर्ट सौंपेगी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको याद ही होगा कि असम में पिछले महीने के अंत में जब मदरसे का टेरर लिंक सामने आया था, तब उन्होंने बिना देरी किए एक्शन लेते हुए प्रशासन को आदेश दिया था कि इस मदरसे को बुलडोजर से रौंद दिया जाए और अगले ही दिन उस मदरसे पर बुलडोजर चलवा कर उसे ध्वस्त कर दिया गया था। उस मदरसे के एक टीचर को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात की थी, तब पता चला था कि मुफ्ती हफीजुर रहमान नाम का एक टीचर जो मदरसे में रहकर जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था और बच्चों को गुमराह कर रहा था। इसके बाद असम के सीएम ने साफ आदेश दिया था कि दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से आने वाले मौलवियों को पहले प्रशासन से क्लियरेंस लेना होगा, तभी असम की सीमा के अंदर आप आ पाएंगे, नहीं तो सीमा के अंदर किसी भी हाल में आपको नहीं आने दिया जाएगा। अब ठीक ऐसे ही खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों के शुद्धिकरण का निर्णय लिया है। योगी जी ने सही मदरसों के सर्वे का आदेश दिया तो उसके बाद बड़े बड़े मौलवियों ने इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसी सर्वे को लेकर एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने जब कहा कि सिर्फ मुस्लिमों के शैक्षणिक स्थानों की सर्वे क्यों की जा रही है, आप सरस्वती शिशु मंदिर की सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं जो आरएसएस द्वारा संचालित की जाती है, तो इसका जवाब देते हुए भाजपा के एक नेता ने कहा कि जहां से आतंकवादी निकलेंगे, जहां जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां से बम और बारूद बनाना सिखाया जाता है, उसी जगह का न सर्वे होगा या उस जगह का सर्वे होगा जहां के बच्चों को भारत माता के प्रति सम्मान और देश के प्रति प्रेम करना सिखाया जाता है। तमाम विरोधों और सवालों के बाद यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे के लिए कड़े दिशा निर्देश पहले ही तय कर दिए हैं। साथ ही इसके लिए एक समय सीमा को भी लिमिट कर दिया है। तय की गई समय सीमा के मुताबिक मदरसे का सर्वे के लिए गठित टीम को 5 अक्टूबर तक सर्वे किसी भी हाल में पूरा कर लेना है और सर्वे का काम पूरा कर लेने के बाद सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने के लिए 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। यानी 10 अक्टूबर तक डीएम के पास सभी मदरसे का सर्वे रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा और इसके बाद डीएम सभी 16,000 मदरसों का रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक पूरा ब्यौरा सरकार के सामने पेश करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो 16,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्या सभी को योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से गिरवा देंगे? तो आपको बता दें कि सभी मदरसों का सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के पीने के पानी की सुविधा वहां है या नहीं, उनके बैठने के लिए अच्छे बेंच हैं या नहीं, शिक्षक पर्याप्त संख्या में है या नहीं, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, क्या वह किसी अवैध तरीके से धन की उगाही तो नहीं कर रहा है, क्या यहाँ किसी प्रकार का देश विरोधी काम को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए योगी सरकार यह सर्वे करवा रही है। इसका असम में जैसे मदरसे को ढहवाया गया है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। योगी सरकार की मंशा साफ है कि वैसे गरीब मुसलमान जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्हें आधुनिक शिक्षा दी जाए। सिर्फ धर्म के बारे में पढ़कर तो आज के जमाने में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए कुछ दिन पहले ही मदरसे के सिलेबस में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने बदलाव करवाया था और अब पूरा ढांचा बदलने के लिए इस तरह की सर्वे की जा रही है। जो भी मुसलमान योगी सरकार के इस फैसले को उनके धर्म को टारगेट करने के नजर से देख रहे हैं, वह गलत हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने साफ कर दिया था कि हमारा मंशा आपको नीचा दिखाना या आपको प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि आपकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आप योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।